नमस्कार। आज हम विपणन सम्मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अर्थ और इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मार्केटिंग मिक्स एक क्रेता का बाजार या उपभोक्ता बाजार बायर्स मार्केट वाले देश में जो निर्माता होते हैं और उपभोक्ताओं के लिए क्रेता या उपभोक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह सार्वभौमिक माना जाता है, इसलिए सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए कौन से उत्पाद या सेवा का निर्माण या विक्रय किया जाए। फिर उसी के अनुसार उत्पाद एवं उसके अनुसार विक्रय व्यूह रचना बनाई जाती है और अपनाई जाती है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जाए। इसके लिए विपणन जो प्रबंधक होते हैं वह मार्केटिंग मिक्स की सहायता से विपणन कार्यक्रम तैयार करता है और क्रेता को संतुष्ट करके लाभ कमाने का प्रयास करता है। इस संदर्भ के अंतर्गत टीए लतीक ने बताया कि जिस प्रकार कंपनी के उत्पादनों को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त क्रियात्मक सम्मिश्रण सूटेबल फंक्शनल मिक्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार विपणन क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए भी मार्केटिंग मिक्स की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग मिक्स की आवश्यकता होती है। हम मार्केटिंग मिक्स का जो अर्थ है, इसके जो संकुचित अर्थ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन सम्मिश्रण, विपणन अंतर्लय या विपणन सम्मिश्रण का अर्थ हम विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की गई जो विभिन्न नीतियाँ होती है उनका सम्मिश्रण किए जाने से है। लेकिन इसके विस्तृत अर्थ के अंतर्गत हम बात करें तो विपणन सम्मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स का अर्थ निर्माताओं या फिर जो उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो विक्रय के क्षेत्र में जो प्रयोग की जाने वाली नीतियाँ होती है, जैसे उत्पाद, ब्रांड या ट्रेडमार्क या पैकेजिंग, मूल्य, वितरण माध्यम, विक्रय शक्ति, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, उत्पादों का भौतिक वितरण एवं विपणन अनुसंधान आदि का इस प्रकार मिश्रण करने से है कि किसी एक निश्चित समय एवं स्थिति में क्रेताओं को संतुष्ट कर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। मार्केटिंग मिक्स को जो कई सारे जो विद्वान उन्होंने जो परिभाषित किया है उनके अंतर्गत जेरोम मैकार्थी ने बताया कि विपणन सम्मिश्रण 4 चल घटकों यानी कि उत्पाद घटकों, मूल्य घटकों, संवर्धन घटकों एवं स्थान घटकों के मिश्रण का पिटारा है। तो जेरोम मैकार्थी ने इसको मार्केटिंग को 4 घटकों का सम्मिश्रण बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिप कोटलर के शब्दों के अंतर्गत कि फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग मिक्स को किस प्रकार से परिभाषित किया है। विपणन सम्मिश्रण उन विपणन उपकरणों का एक समूह है जिन्हें कोई फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन के जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंटन ने जो मार्केटिंग मिक्स की जो परिभाषा दी है, उन्होंने बताया कि मार्केटिंग मिक्स के शब्द का प्रयोग 4 इनपुट्स के संयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक कंपनी के विपणन तंत्र को बनाता है। उत्पाद, मूल्य ढांचा, संवर्धन क्रियाएं एवं वितरण तंत्र, जो कि उन्होंने 4 तंत्र बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोफेसर नील एवं बॉर्डन के अनुसार कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। विपणन सम्मिश्रण विपणन के तत्वों के कार्यक्रम या सम्मिश्रण के प्रयासों का बंटवारा, संयोजन, डिजाइनिंग एवं एकीकरण को निर्देशित करता है जो बाजार शक्ति के मूल्यांकन के आधार पर दिए गए समय में संस्था विपणन उद्देश्यों को उपलब्धि करेगी। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्केटिंग मिक्स को परिभाषित करते बताया कि विपणन सम्मिश्रण उन नियंत्रण योग्य रणनीतिक विपणन उपकरणों, उत्पाद
मूल्य, स्थान, संवर्धन का संयोजन या मिश्रण है, जिसे कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजार में अपनी अपेक्षा अनुसार प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु तैयार करती है। विपणन मिश्रण में वे सभी चीज़ें शामिल होती है जिनसे कोई संस्था अपने उत्पाद की मांग को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार हम विपणन सम्मिश्रण का से हम इस प्रकार उन चार घटकों यानी कि उत्पाद, मूल्य, स्थान एवं संवर्धन या क्रियाओं के मिश्रण या संयोजन से लगाया जाता है, जिनकी सहायता से कोई भी संस्था न्यूनतम लागत पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए विपणन कार्यक्रम के जो उद्देश्यों को वह प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है। तो ये था मार्केटिंग मिक्स का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तो हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग मिक्स की जो प्रकृति है या यूँ कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं, मुख्य रूप से इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मार्केटिंग मिक्स की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो विशेषताएं देखी जाती है वह पहला आता है व्यवस्थित विचार या अवधारणा। मार्केटिंग मिक्स एक व्यवस्थित अवधारणा है, क्योंकि बाजार में होने वाले जो कई सारे सौदे होते हैं, अनेक ऐसे जो चल होते हैं यानी वेरिएबल्स जिन पर संस्था का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, के मिश्रण का परिणाम होते हैं। इस संदर्भ के अंतर्गत जो फिलिप कोटलर उन्होंने बताया कि एक फर्म का जो लक्ष्य होता है वह अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था को ढूंढना होता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है यह एक सम्मिश्रण या संयोजन है। विपणन सम्मिश्रण विपणन के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं या विधियों, नीतियां, उपकरणों एवं व्यूह रचनाओं का एक मिश्रण या संयोजन है, जैसे उत्पाद, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण माध्यम, विक्रय शक्ति, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, उत्पादों का भौतिक वितरण एवं विपणन अनुसंधान आदि से है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है वह है सतत एवं गतिशील प्रक्रिया। विपणन सम्मिश्रण एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी संस्था का विपणन जो सम्मिश्रण होता है यानी मार्केटिंग मिक्स होता है सदैव एक समान नहीं रहता है। उसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते रहना पड़ता है, जैसे प्रतियोगिता या उपभोक्ताओं की बदलती हुई प्रकृति या देश के जो वैधानिक नियम होते हैं, रूल्स वैधानिक नियम एवं कानून और उन्नत सेवा या वस्तु देना आदि। नेक्स्ट जो विशेषता है वह आती है चार प्रमुख घटकों का मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स मुख्य रूप से चार प्रमुख घटकों का मिश्रण है। ये चारों ही घटक अंग्रेजी के जो प्रथम अक्षर के आधार पर पी के नाम से जाने जाते हैं। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, प्राइस यानी कि मूल्य, प्लेस यानी कि स्थान, प्रमोशन यानी कि संवर्धन। इन्हें हम 4P के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट विशेषता मार्केटिंग मिक्स की आती है वह विपणन उपकरणों का समूह है। मार्केटिंग मिक्स में विपणन के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं और विधियां और नीतियां, औजारों, व्यूह रचनाओं आदि को एक समूह के रूप में देखा जाता है, न कि एकल। अन्यथा फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन के उद्देश्यों की पूर्ति सही कर सकेगी। नेक्स्ट विशेषता आती है यह सार्थक संगठन का एक साधन है। अवधारणा के रूप में मार्केटिंग मिक्स व्यावसायिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित उन समस्त चलों के सार्थक घटक का एक साधन है जो बाजार स्थान में सौदों को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, संवर्धन चल में वे क्रियाएं संयोजित की जाती है जिनसे वस्तु एवं सेवा की मांग बढ़े, संस्था की समाज में छवि एवं ख्याति बढ़े, ग्राहकों को उत्पादों की नवीन विशेषताओं से अवगत कराए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्रदान करके लाभ कमाया जा सके। नेक्स्ट विशेषता यह विपणन व्यूह रचना का एक भाग है। वास्तव में मार्केटिंग मिक्स विपणन व्यूह रचना का एक भाग है जिस पर संस्था के जो संपूर्ण जो मार्केटिंग कार्यक्रम है उसकी सफलता निर्भर करती है। इसीलिए हम विपणन व्यूह रचना के अंतर्गत दो बातों को हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं, बाजार लक्ष्यों को परिभाषित करना और नेक्स्ट
विपणन सम्मिश्रण का संयोजन। तो इस प्रकार मार्केटिंग मिक्स उपकरणों का संयोजन है जिनके द्वारा मार्केटिंग के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता निकल के आती है इसमें से स्वयं के मिश्रण का निर्धारण। प्रत्येक संस्था को अपने स्वयं के उत्पाद, उनके मूल्य, स्थान एवं संवर्धन आदि का मार्केटिंग मिक्स निर्धारित करना पड़ता है। इसका कारण यह भी है कि स्वयं को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करके ही लाभ कमाना होता है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धियों के घटकों को भी अवश्य ध्यान रखना होता है कि प्रतिस्पर्धी किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त विपणन जो मिश्रण है मार्केटिंग मिक्स के घटकों में जो परिवर्तन होता है और समायोजन भी करना संभव होता है। मार्केट नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह मिश्रणों का मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स सम्मिश्रणों का सम्मिश्रण है, क्योंकि जो मार्केटिंग मिक्स को निर्धारित करने के लिए जो 4 घटक होते हैं उनमें से प्रत्येक घटक का सम्मिश्रण तैयार किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि भाई प्रत्येक घटक में अनेक घटकों या तत्वों को शामिल किया जाता है और प्रत्येक मिश्रण में संस्था का मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जाता है जिससे 4 घटकों एवं प्रत्येक घटक के अंतर्गत शामिल घटकों या तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार विपणन सम्मिश्रण सम्मिश्रणों का मिश्रण या संयोजन है। अंतिम विशेषता इसमें आती है सम्मिश्रण की प्रभावशीलता। मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन सम्मिश्रण के चारों घटकों का अपना अपना महत्व होता है, चाहे उत्पाद हो या मूल्य हो या स्थान हो या संवर्धन हो। उत्पाद की किस्म बढ़िया है तो मूल्य भी अधिक होगा, मूल्य अधिक होगा तो उसके संवर्धन हेतु अनेक प्रयास भी करने होंगे जिनमें मूल्य कटौती भी एक हो सकता है। किंतु हमको यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी होती है कि इन घटकों की प्रभावशीलता तब ही होगी जब उनका समुचित सम्मिश्रण हो। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने मार्केटिंग मिक्स की विषय के अर्थ और उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।